+2 क्लास बेटे हमने ना लेसन शुरू किया हुआ है बी पार्ट का फर्स्ट लेसन संसदीय सरकार। आज ये लेसन बेटा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटे, हमने इसके दोष किए थे। आज है कि भारत में संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए क्या सुजेशंस दिए जा सकते हैं, मतलब उन दोषों को दूर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है तो बेटे इसमें है सुजेशन जो दिया गया है, कार्यपालिका की स्थिरता विश्वसनीय बनाई जाए। मतलब जो है कि इसमें कि कार्यपालिका को उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके कभी भी उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए, वो भी अपना काम अच्छी तरह से कर पाएँ। सेकंड, इसमें उचित प्रत्याशियों मतलब प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। तीसरी क्या व्यवस्था की जानी चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो और स्वतंत्र चुनाव हो। चुनावों में धन और गुंडा शक्ति जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नंबर 4, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। मतलब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो किसी के पीछे नहीं लगेंगे। और साथ ही साथ बेटे जो मैंने आपको कराया था कि लोग वोट डालने ही नहीं जाते, ऐसा नहीं होगा। सभी लोग अपने वोट की अहमियत को समझेंगे जब शिक्षित होंगे और सभी वोट डालने जाया करेंगे। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट व्यूज़ होंगे, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे, उन पर संसद में विचार विमर्श होने चाहिए बड़े ही विस्तार के साथ। ये नहीं कि थोड़े से लोग आए हैं, थोड़े से नेता आए हैं तो ये जी इस समय बैठक नहीं हो सकती, बैठक स्थगित कर दी जाए, दोबारा बैठक ही नहीं होती। तो बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट मामले हैं जो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। और फिर भी जो भी चीज़ों पर विचार विमर्श करना है उन बातों का सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। मतलब वो सही में वहाँ पर बहस करने योग्य हों, विचार विमर्श किए जाने योग्य हों। ये नहीं कि संसद में बैठे नेताओं का भी समय वेस्ट किया जाए, ऐसी चीज़ों को उठा लिया जाए, वहाँ पर ऐसे मुद्दों को उठा लिया जाए जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जनता की भलाई के साथ जिनका कोई लेना देना ही ना हो। और सबसे बड़ी बात, संसदीय सरकार है तो संसदीय सरकार के लिए संसद की सर्वोच्चता जरूर स्थापित की जानी चाहिए। मतलब मंत्रियों के हाथ की कठपुतली नहीं हो लोकसभा, ठीक है, उसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए। अगर ऐसे सारे उपाय किए जाएंगे तो भारत में भी जो संसदीय प्रणाली की सरकार है वो उतनी ही मजबूत होगी बेटा जितनी इंग्लैंड में है। अब देखें बेटे, एक क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, क्या भारत में संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार लागू की जानी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, संसदीय प्रणाली की सरकार बेटा वो सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका और विधान पालिका में गहरा संबंध होता है, जो इंग्लैंड से इंडिया ने ली है। और अध्यक्षीय सरकार वो सरकार होती है प्रेसिडेंशियल, जिसमें जो है सारा कुछ राष्ट्रपति ही होता है, और ये इस समय अमेरिका में है। तो भारत में संसदीय सरकार की सफलता इतनी नहीं है जितनी इंग्लैंड में है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की जगह पर अध्यक्षीय सरकार लागू कर देनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि संसदीय प्रणाली की जो सरकार है वो राज्यों में स्थिरता नहीं रख पाई है। इसलिए संसदीय सरकार ने गठजोड़ों की राजनीति को जन्म दिया है। मतलब एक पार्टी के कुछ सदस्य अलग होकर नई पार्टी बना लेते हैं या अंदर ही गुट बने रहते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए बेटे कई तरह की सौदेबाजी की जाती है। सौदेबाजी कैसे? मिलीजुली सरकारें स्थापित की जाती हैं कि अगर आप हमारे साथ मिलोगे तो हम आपको ये देंगे, मतलब कोई ना कोई लालच, ठीक है। और संसदीय प्रणाली में योग्य लोगों की सरकार बनना मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो भी व्यक्ति चुने गए हैं वो योग्य हो ही ना। और बहुत से राज्यों की सरकारों में सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब पहले मैंने बताया था कि एक मंत्री की गलती होती है तो पूरा मंत्रिमंडल अपना रिजाइन दे देता है। अब ऐसी बात नहीं रही है बेटे, और ना ही राजनीतिक एकरूपता का सिद्धांत अपनाया जाता है। और इसके अलावा दल बदली की बीमारी भी बहुत बढ़ गई है। और इसके लास्ट पॉइंट है, इसकी सफलता के लिए ना स्वस्थ प्रथाओं का जन्म होना चाहिए। जैसे स्पीकर जो है, लोकसभा का स्पीकर जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इसलिए भारत में ये सारी चीज़ों का अभाव है। भारत में आज जो नेता है ना, 5 साल पहले वो कांग्रेस की तरफ से होता है तो 5 साल बाद वो अपना दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गया होता है। मतलब ऐसे लोग दल बदल लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण कहने लगे हैं लोग कि भारत में संसदीय प्रणाली की जगह पर अध्यक्षीय सरकार लागू होनी चाहिए।
लेकिन बेटा हम लेसन को कंक्लूड कैसे करेंगे? हम ये मानते हैं, ठीक है, कि संसदीय सरकार में बहुत से दोष हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ज़रूरत उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की है, ना कि ये सोचने की कि संसदीय सरकार की जगह अध्यक्षीय सरकार स्थापित की जाए। क्योंकि संसदीय सरकार एक उत्तरदायी सरकार है बेटे। समय समय पर जिस सरकार में सरकार का मूल्यांकन होता रहता है, और इसके अलावा कार्यपालिका विधानपालिका में गहरा संबंध होता है, जिसके कारण जो कानून बनते हैं वो भी ठीक ही बनते हैं। इसलिए ज़रूरत क्या है? इसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने की, ना कि ये सोचने की कि संसदीय सरकार को ख़त्म करके अध्यक्षीय सरकार लागू की जाए। बेटा ये लेसन आज आपका ख़त्म हो गया है। ओके बेटा।